तुरंत प्रभाव से अग्निपथ योजना को रद्द किया जाए। हम मांग करते हैं सरकार से, हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से कि देश के युवाओं से माफी मांगी जाए। हम क्यों मांग कर रहे हैं कि ये वापस हो? क्योंकि हमारा मानना है ये योजना ना तो राष्ट्र सुरक्षा हित में, ना राष्ट्र हित में है और ना ही देश के युवाओं के भविष्य के हित में है। अग्निपथ योजना के खिलाफ इस धरने पे उपस्थित हमारी नेता कांग्रेस महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के संगठन के महासचिव आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, सभी कांग्रेस के सांसदगण, सभी कांग्रेस के महासचिवगण, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यगण, आज इस धरने के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं इस सरकार से कि तुरंत प्रभाव से अग्निपथ योजना को रद्द किया जाए। ये हमारी मांग है। हम मांग करते हैं इस सरकार से, हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से कि देश के युवाओं से माफी मांगी जाए। जिस प्रकार से 3 साल से भर्ती नहीं हुई और बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई देश में, हर घर में एक नौजवान, आज इस स्थिति के लिए कोई जिम्मेदार है तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, इस स्थिति के लिए कोई जिम्मेदार है तो रक्षा मंत्री जी जिम्मेदार हैं और सरकार को माफी मांगनी चाहिए देश के करोड़ों युवाओं से। 3 साल से भर्ती ना होने के लिए भी और अग्निपथ जैसी योजना जो पूर्णतः देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए घातक साबित भी हो सकती है, देश के युवाओं के भविष्य के लिए भी घातक साबित हो सकती है और राष्ट्र हित में भी जो घातक साबित हो सकती है, ऐसी योजना ये लेके आए। इसके लिए केवल वापसी से काम नहीं चलेगा। हम मांग करते हैं कि ये वापसी के साथ साथ माफी मांगे। इस धरने पे मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ऐसी परिस्थिति में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ इस धरने में बैठी है। देश के युवा में रोष है। आज ये समझना हमें पड़ेगा कि देश के युवा में के दिल के अंदर क्यों रोष आया है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का कि जैसे ही ये योजना आई, आज सारे कांग्रेस के सांसद, सीडब्ल्यूसी मेंबर यहां पे एकत्रित हुए और विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रियंका गांधी जी का। हम सब जानते हैं और हम सबको चिंता है किस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी आज अस्पताल में हैं। हम जानते हैं किस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियां आपके परिवार और कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना, आप केंद्रीय जांच एजेंसियों का निशाना आपके परिवार के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। एक तरफ सोनिया जी अस्पताल में हो, दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के आप निशाने पे हो और फिर भी आप यहां पे आए देश के युवाओं के साथ खड़े होकर, देश की युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए आप आए। मैं सभी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ विशेष तौर पर प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हम क्यों मांग कर रहे हैं कि ये वापस हो? क्योंकि हमारा मानना है ये योजना ना तो राष्ट्र सुरक्षा हित में, ना राष्ट्र हित में है और ना ही देश के युवाओं के भविष्य के हित में है। जो देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हो, चीन और पाकिस्तान सरीखे दुश्मनों से, क्या जरूरत थी इस योजना की? और जिस देश की फौज की साख दुनिया में हो, मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, आज दुनिया के अंदर अगर सबसे बेहतरीन फौज मानी गई है, दुनिया के अंदर अगर एक फौज का नाम है, शान है, पहचान है तो हिंदुस्तान की फौज। उसमें क्या कमी आपको मिली? आपने क्या सोचा कि योजना लेके आप आए? 4 साल आपने कहा कि भाई 4 साल में छुट्टी कर देंगे। मैं बताना चाहता हूं इनको फौज की जानकारी नहीं, मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूं। आज देश का हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। कोई परिवार ऐसा नहीं हरियाणा में जहां जिसने बलिदान ना दिया हो, जिस परिवार से देश की फौज में कोई ना कोई ना हो। मैं इनकी जानकारी में लाना चाहता हूं। ये योजना केवल देश सुरक्षा के हित में ही नहीं, ये उन नौजवानों की भावना का भी अपमान है। जो नौजवान सुबह उठता है 3 और 4 बजे
मिडिल क्लास का नौजवान, गरीब का नौजवान, किसान का नौजवान, गांव का नौजवान जहां अच्छे स्कूल नहीं है इंग्लिश मीडियम, वो सपना देखता है सुरक्षित रोजगार का सपना देखता है, देश के समर्पित भाव से देश के लिए कुछ करने का सपना देखता है। और उसके पास एक रास्ता मिलता है, एक रास्ता दिखता है कि फौज में जाऊंगा, फौजी बनूंगा। अग्निवीर बनने का सपना नहीं देखता, फौजी बनने का सपना देखता है। सुबह उठता है 3 और 4 बजे, ग्राउंड में जाता है, प्रैक्टिस करता है, शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार करता है, क्योंकि क्षमता की कमी नहीं है हमारे गांव में, क्षमता की कमी नहीं है उस मिडिल क्लास में, उस किसान गरीब के बच्चे में। वो तैयारी करता है। आज आपने उसकी भावना का भी अपमान किया, बहुत बड़ा अपमान। आज आपने उसके भविष्य को असुरक्षित कैसे किया मैं बताता हूं। पहला साल ट्रेनिंग में जाता है, किसी भी आप फौजी से पूछो, दूसरे तीसरे साल में वो अपनी रेजिमेंट के अंदर मिश्रित होता है, टैक्टिकल ट्रेनिंग बोलते हैं, रेजिमेंट के हिसाब से टैक्टिकल मिशंस में मेरा जाता है। तीसरे साल के बाद किसी भी फौजी से आप पूछो, संपूर्ण सैनिक, संपूर्ण फौजी देश को मिलता है। और यहां क्या होगा, तीसरे साल के बाद चौथा साल, चौथे साल में वो सोचेगा आगे क्या करूंगा। आप लोगों ने प्रेस के साथी मौजूद हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने भी जर्नलिज्म किया होगा, ग्रेजुएशन करी होगी, किसने इंजीनियरिंग करी होगी, 3 और 4 साल का आपने भी ग्रेजुएशन का कोई कोर्स किया होगा। आखिरी साल आप ये सोचते होगे, सबको भविष्य की चिंता हो जाती है कि अगले साल क्या करेंगे। 3 साल में जब वो फौजी तैयार होगा, उसके बाद चौथे साल वो अपनी भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करेगा। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, जिस देश का सैनिक अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित हो, उस देश की सुरक्षा के लिए वो किस मनोबल से अपनी आहुति देगा, ये आपने सोचने की आवश्यकता थी। मैं ये भी बताना चाहता हूं उसका भविष्य कैसे चौपट कर दिया आपने। 12वीं के बाद ले लोगे आप उसको, 12वीं के बाद बच्चे कॉलेज में जाते हैं, कोई ग्रेजुएशन करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई आप लोगों की तरह जर्नलिज्म करता है। आपने 4 साल फौज में रख दिया, जो पढ़ाई के साल थे ना वो पूरा फौजी बन पाया, अग्निवीर पे छोड़ दिया, ना ही उसने कोई और स्ट्रीम पकड़ी। उसका भविष्य आज चौपट करने की ये योजना लेके आए और कह रहे हैं कि इजराइल में होता है। मैं सुन रहा था इनके भाषण, इजराइल में होता है। जब किसान कानून लेके आए थे तब कहते थे अमेरिका से लेके आए हैं, अमेरिका में ऐसे किसान कानून हैं। तब भी हमने एक बात कही थी इनको कि बीजेपी वालों, आप हिंदुस्तान की संस्कृति को नहीं मानते, हमारे संस्कारों को नहीं मानते, जिन मूल्यों पे इस देश की स्थापना हुई, जिन आदर्शों पे देश का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, आप उनको नहीं समझते, आप देश को नहीं समझते। आपको आप बाहर के बड़े बड़े तजुर्बे लेके आते हो देश में, जैसे नकलची बंदर कोई अमेरिका से ले आए, कोई इजराइल से ले आए। मैं बताना चाहता हूं 3 कृषि कानून भी इसीलिए फेल हुए कि अमेरिका के अंदर कॉर्पोरेटाइजेशन हो सकती है, लेकिन जिस देश की 50 और 60% आबादी कृषि पर आधारित हो, वहां कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हो सकती। और ऐसे इजराइल का जो उदाहरण दे रहे हैं, इजराइल एक ऐसा देश है जिस देश में 100% रोजगार है, एडवांस्ड इकोनॉमी है, जिस देश में कोई पहली प्रेफरेंस से आर्मी में जाना ही नहीं चाहता, अनिवार्य रूप से 4 साल की सर्विस करनी पड़ी। यह हिंदुस्तान की परिस्थिति अलग है। यहां हर गांव का, छोटे कस्बे का नौजवान अपने दिल में फौज में जाने का सपना लेकर सुबह 4 बजे मैदान में निकलता है। यहां की परिस्थिति और है। यहां इजराइल अमेरिका के आप नकलची बंदर हो सकते हो, लेकिन इजराइल अमेरिका के उदाहरण यहां नहीं चलेंगे। राजनीति आप करनी है करो, भाजपा वालों, हर चीज पे करो राजनीति, लेकिन देश की सुरक्षा, फौज और राष्ट्र हित में राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति चलेगी। राजनीति मायने सर्वसम्मति से, क्योंकि ये देश की फौज सबकी फौज है। ये देश की फौज किसी पार्टी की फौज नहीं है। इस देश की फौज में सभी विचारधाराओं के लोग हैं, सभी राजनीतिक विचारधाराओं के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी भाषा के लोग हैं, सभी भूषा के लोग हैं। सब मिलकर देश के लिए कुर्बानी देते हैं। आज आपने उस देश की फौज में के लिए पे भी राजनीति करने का, और राजनीति क्यों, किस तरीके से 2 करोड़ रोजगार का इनका जो वायदा फेल हो गया, उस 2 करोड़ रोजगार के वायदे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए 10 लाख का शगुफा छोड़ दिया।
और 10 लाख का नकली 10 लाख के सपने दिखाने की बजाय आप असली 2 लाख, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए बताना चाहता हूं, 2 लाख वैकेंसी हैं आज फौज में, 2 लाख असली रोजगार आप शुरू करें। मैंने प्रश्न पूछा था संसद में, जिसके जवाब में रक्षा मंत्री जी ने कहा था 28 मार्च इसी साल को, तब यह मुद्दा पूरे देश में आया। रक्षा मंत्री जी ने जवाब देते हुए कहा था 2 लाख रोजगार, और मैंने वहीं टोका था संसद में, भर्ती शुरू करो। मैं धन्यवाद करता हूं प्रियंका गांधी जी का। देश में अगर सबसे पहले भर्ती शुरू हो, यह अगर किसी ने चिट्ठी लिखकर और इस बात का आवाज उठाने का काम किया, जब 3 साल से देश का युवा अपने सपनों को टूटते देख के चिंतित था, उस समय प्रियंका गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, उन्होंने अनुरोध किया, बार बार हमने इनको चेताया भर्ती शुरू करो, लेकिन इन्होंने हमारी ना मानी। और अभी भी मैं एक चेतावनी देके अपनी बात समाप्त करता हूं। जब किसान के ऊपर आपने 3 कृषि कानून लाए, हमने चेतावनी दी थी वापस ले लो। ये वे लोग हैं, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो दुश्मन की गोलियां, दुश्मन के गोलों के आगे भी पीछे नहीं हटते। आप वापस ले लो अपने कानून, एक ना एक दिन लेने पड़ेंगे। 700 किसानों की जान कुर्बान हो गई, 700 घरों के चिराग बुझ गए, उसके बाद आपको किसान कानून लेने पड़े वापस, देश से क्षमा याचना करनी पड़ी। आज भी हम चेतावनी देते हैं, ये वो देश है जहां कोने कोने में जय जवान जय किसान का नारा गूंजता है। ये वो देश है जहां आप युवाओं के, किसानों के सपनों को यूं नहीं तोड़ सकते, हम नहीं तोड़ने देंगे। विपक्ष हैं, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। आप वापस ले लो, आप ज्यादा इसमें विलंब ना करो। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, इनको वापस आपको लेना पड़ेगा, और जब तक आप वापस नहीं लोगे, चट्टान की तरह पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चट्टान की तरह देश के युवाओं के साथ ये लड़ाई लड़ेगी। आपको ये वापस लेना पड़ेगा, यही हमारा संकल्प है। धन्यवाद। जय हिंद।